अब हम देखने जा रहे हैं ट्रांजिएंट रिस्पांस ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ट्रांजिएंट रिस्पांस जो रहता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, वो हमें कुछ इंफॉर्मेशन देता है, जैसे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर कैसे वर्क करता है फॉर द पल्स इनपुट के लिए। यूजुअली जो यहाँ पे राइज टाइम एंड ओवरशूट के लिए हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर वर्क करते हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन ट्रांजिएंट रिस्पांस से हमें मिलती है। तो राइज टाइम जो है, ये टाइम रहता है टेकन बाय द सिग्नल टू राइज। सिग्नल को राइज होने के लिए, सिग्नल को आगे बढ़ने के लिए जो टाइम लिया जाता है, वो रहता है राइज टाइम। तो ये जो राइज टाइम की इंफॉर्मेशन हम ट्रांजिएंट रिस्पांस के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। और टाइम जो टेकन होता है ये सिग्नल के लिए, राइज के लिए, वो रहता है फ्रॉम द 10% टू 90% ऑफ इट्स द फाइनल वैल्यू। जब हम राइज टाइम के लिए जो टाइम लेते हैं, तो वो रहता है 10% से लेके 90% तक, उसके फाइनल वैल्यू तक। राइज टाइम स्टार्ट होता है 10% से और उसकी फाइनल वैल्यू 90% तक हमें मिलती है। जब हम ओवरशूट इज द ऑकरेंस, जब ओवरशूट आता है, तब सिग्नल जो एक्सीड होता है उसके टारगेट से एक्सीड हो जाता है। जब भी ओवरशूट का प्रॉब्लम आता है, तो जो सिग्नल है उसके टारगेट से ज्यादा आगे बढ़ जाता है, मतलब उसका जो टारगेट रहता है उसके ज्यादा आगे वो बढ़ जाता है, एक्सीड कर जाता है। तो राइज टाइम जो रहता है 741 ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए, वो रहता है 0.3 माइक्रोसेकंड के लिए। और जो ओवरशूट टाइम रहता है वो रहता है 5%। 741 ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए जो राइज टाइम है, जहां से सिग्नल स्टार्ट होता है 10% टू 90%, तो वो रहता है 0.3 माइक्रोसेकंड अप्रोक्सीमेटली फॉर द प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए। और ओवरशूट टाइम जो होता है जहां पे सिग्नल हमारा टारगेट से एक्सीड हो जाता है। ओवरशूट टाइम मतलब जहां पे सिग्नल टारगेट से एक्सीड हो जाता है, वो टाइम रहता है 5%। तो यहाँ पे ट्रांजिएंट रिस्पांस जो है ऑफ द एलिमेंट और ऑफ द सिस्टम, ये होता है इट्स आउटपुट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम फॉलोइंग द एप्लीकेशन ऑफ अ स्पेसिफाइड इनपुट। जो भी ट्रांजिएंट रिस्पांस रहता है वो रहता है आउटपुट का फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम रहता है, और जो आउटपुट है इनपुट को फॉलो कर रहा है। जिस एप्लीकेशन में भी हमें यूज करना है, तो वहां पे ट्रांजिएंट रिस्पांस ऑफ द सर्किट ऑफ द सिस्टम, ये वो रहता है कि जो आउटपुट रहता है उसका फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और जो आउटपुट हमें यहाँ पे इनपुट से फॉलो हो रहा है। तो ये इस टाइप के सिग्नल को अगर टेस्ट करना है, तो एक साइड जो चूजर कर रहे हैं हम सिग्नल, उसका जो ट्रांजिएंट रिस्पांस है, सिस्टम का जो ट्रांजिएंट रिस्पांस है, वो आइदर एन इनपुट रहता है दैट इज द एंटिसिपेटेड इन नॉर्मल ऑपरेशन रहता है, और इट मे बी द मैथमेटिकल ऑपरेशन रहता है। एक तो वो मैथमेटिकल ऑपरेशन के फॉर्म में रहता है और एक तो नॉर्मल ऑपरेशन के फॉर्म में रहता है। तो अगर वो मैथमेटिकल ऑपरेशन के फॉर्म में रहा, तो वो मैथमेटिकल एब्स्ट्रैक्शन सिलेक्टेड रहता है, क्योंकि यहाँ पे इंसाइट ये रहता है कि इट लेर्न्स टू सिस्टम बिहेवियर। यहाँ पे वो सिस्टम का बिहेवियर देख के मैथमेटिकल एब्स्ट्रैक्शन को वो सिलेक्ट करता है। तो कॉमनली जो यूज हम यहाँ पे टेस्ट सिग्नल्स यूज कर रहे हैं, वो इंक्लूड करते हैं इम्पल्स एंड टाइम इंटीग्रल्स ऑफ दिस फंक्शन। जो भी कॉमनली टेस्ट सिग्नल्स यूज कर रहे हैं, उसमें इम्पल्स और टाइम इंटीग्रल्स भी रहते हैं फंक्शंस के।